हेलो, राधे राधे सबको, राम राम जी। गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। और गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुका है। सुबह में बस फटाफट में अभी मैंने नहाया धोया नहीं है। मैंने सोचा थोड़ा सा तैयारी कर दूं बच्चों के लंच का, फिर इसके बाद जाऊंगी नहाने, क्योंकि नहाने के बाद फटाफट फिर बनाने में इजी रहेगा। और बस यहाँ पे पता ही क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ना ब्रेड मंगवाया था और एक तरफ चाय भी रख दिया था। तो यहाँ पे ब्रेड पकौड़े के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, ब्रेड पकौड़ा बनाने जा रही हूँ। सोचती हूँ बच्चों को हमेशा चेंज कर करके देती रहूँ, क्योंकि बच्चे खा भी लेते हैं मन से। पर मेरे बच्चे ना जितना भी मैं चेंज करके देती हूँ, मतलब होता है ना, एक बच्चों की आदतें ख़राब हो जाती हैं, उनको कुछ भी पसंद नहीं आता है। तो बस बहुत ज़्यादा, मतलब लड्डू तो ठीक ठीक है, वो तो खा लेती है, पर डुग्गू बहुत ज़्यादा ड्रामा करता है, बहुत ज़्यादा खाने पीने में बहुत ज़्यादा नाटक करता है। तो वही लड्डू मुझसे शिकायत कर रही थी, मम्मा ये अपना टिफिन ना दूसरों को खिला देता है। मैंने फिर उसको डांटा, मैंने कहा ऐसा नहीं करना है, हाँ शेयर करो, पर ये नहीं कि पूरा टिफिन ही खिला दो, मुझे तो लगता है तुम खा के आते हो। तो फिर यहाँ पे बच्चों का क्या ही बताऊँ, बहुत नाटक चलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने सरसों का तेल डाला, सरसों के तेल में डाल दिया था सौंफ जीरा। सौंफ जीरा डालने के बाद आलू को वो कर दिया था, अरे क्या होता है, कद्दूकस, हाँ कद्दूकस कर दिया था आलू को कसने वाले से कस दिया था। फिर उसके बाद से इसमें डाला था थोड़ा सा गरम मसाला, चाट अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, नमक और वो चाट मसाला, यही सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद खूब चटपटा सा बना था। थोड़ा सा वो भी डाला था, क्या मिर्ची भी डाला था, ताकि थोड़ा सा स्पाइसी रहे। तो यहाँ पे फिर मैं ब्रेड में ना मीठा वाला सॉस लगा रही हूँ, केचप लगा रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा मीठा मीठा लगता है, तो वो अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड में मैं दोनों तरफ मीठा वाला ही केचप लगाती हूँ। बाकी अगर मतलब बच्चों को मुझे नहीं बनाना होता तो एक तरफ स्पाइसी वाला लगाती और एक तरफ मीठा वाला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बस भर उर के रखाई थी, अभी बनाया नहीं था। फिर उसके बाद चली आई थी कमरे में। कमरे में भी आज मुझे काम वाम खत्म करके दिवाली की सफाई में भी लगना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि फटाफट करूँ फटाफट करूँ, क्योंकि चीकू की वजह से और बच्चे भी, मतलब सारी ज़िम्मेदारियाँ देखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक ही काम में लगे रहो तो लगे रहो। और जिसके पास है तो वो ऐसे ही करता है कि एक बार लग के सारा काम ख़त्म हो गया, पर उनके पास लोग भी होते हैं। अब जहाँ अकेले हो, जहाँ छोटे-छोटे बच्चे हों, वहाँ तो हर चीज़ में टाइम लगता है। तो बस यही थोड़ा-सा मुझे हेडेक जैसे हो रहा था, कैसे करूँ? पर करना तो था ही, क्योंकि दिवाली है तो दिवाली की सफाई होनी ही है। फिर वहाँ पे मैंने कमरे-वमरे का पूरा काम कर लिया था, नहा धो के आ चुकी हूँ। फिर उसके बाद से अभी पूजा नहीं किया, फटाफट लग गई थी। बच्चों को तैयार भी कर दिया मैंने। अभी फटाफट मैं आ गई थी ब्रेड पकौड़े बनाने। तो बस यहाँ पे ब्रेड पकौड़े तो मैं भर के गई थी, बस अब सेकना था बेसन में डाल के। तो बेसन के घोल बना लिया था मैंने, थोड़ा सा हल्दी डाल के, बाकी नमक नहीं डाला था बेसन में, क्योंकि उसमें मिक्सर में मैंने नमक डाला ही था आलू के उसमें। तो यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चे मुझे पता नहीं कुछ कह रहे थे, तो वही मैं बच्चों को देख रही हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फटाफट में बेसन को घोल में, घोल ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, मोटा ही रहना है, रखना है। और बस फटाफट वो कर दूँगी, क्या बेसन के घोल में ब्रेड को वो करके डिप करके और तेल में डाल दूँगी। और कमेंट आया था सेव की सब्ज़ी, मतलब डिटेल में थोड़ा-सा, मतलब वो करने के लिए, बताने के लिए। तो पता नहीं, एक एक बार मैंने पूरा डिटेल में बहुत ज़्यादा, मतलब अभी जो बनाया ना 2 बार से, तो उसको डिटेल में नहीं बताया, पर एक बार मैंने बनाया था, किसी व्लॉग में मैंने अपने शेयर कर रखा है डिटेल से। बाकी तो अगर मैं जब भी फुर्सत होती हूँ ना, तब मैं कोशिश करूँगी कि फिर से बनाऊँ, तो फिर से मैं पूरा डिटेल में ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ ब्रेड पकौड़ा मैंने धीमे आँच पर तल लिया था, फिर इसके बाद से फिर आलू की भुजिया बना दी थी। आज मैंने दाल-वाल कुछ भी नहीं बनाया था, भुजिया बना दी थी, फिर चटनी पीस दी थी, रायता बना दिया था, रोटी सेक दी थी। तो बस चावल-वावल भी नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने बताया ना सफाई में लगना है। फिर यहाँ पे देखिए चीकू की मस्तियाँ, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसने मेरी बिंदी हटा दी है। मैं कह रही हूँ बिंदी लगाओ, बिंदी लगाओ, देखिए यही करती है। दिन भर में मैं जितनी बार बिंदी लगाती हूँ उतनी बार नोच के फेंक देती है। और ये देखिए फिर से कर रही है ना। और यहाँ पे अब मैं साफ सफाई में लगने वाली थी, तो यहाँ देखिए अब चीकू के साथ बैठी रहूंगी कब तक। अब पूरा काम धंधा सब कुछ छोड़ छाड़ के बच्चों को देखना पड़ता है। वही तो मैंने कहा, वरना काम तो ऐसा है कि 2 घंटे में निपट जाए, कितनी देर लगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा। पर
बच्चे जब छोटे हैं तो सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे ना मैं 2 बजे तक इसको लेके बैठी रही ऐसे ही, क्योंकि 2 बजे जब बच्चे आ गए फिर उनको दिखा के फिर मैं काम में क्या लगी, मैंने हाँ फिर वो किया, कमरे वमरे से पूरा सामान बाहर फेंका, फिर बहुत ज़्यादा मतलब शाम ही में मेरा काम हो पाया, वो भी पूरा कंप्लीट नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस उसको मैं खिला रही थी, और खिलाते खिलाते भी कभी कभी थकावट हो जाती है, और साथ में लाडू और गोपाल की भी सेवा करनी है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम काम कर रहे हैं तो उनकी सेवा बंद कर दें, उनकी सेवा हमेशा होनी चाहिए। 1 बज गया था, मैं आप लोगों को बता रही थी। यहाँ देखिए, आप लोग दर्शन कर लो गोपाल के, लड्डू के, लाडो के, और बहुत प्यारे लग रहा था। आज हम मैंने मैचिंग पहनाने की तो कोशिश की, पर पता नहीं कैसे लाडो के कपड़े का डोरी उसमें का निकल चुका था, नेवी ब्लू वाले का, तो फिर मैंने पिंक वाला पहना दिया। आज पहली बार ऐसा मतलब अलग अलग कलर पहने दोनों लोग। तो बस यहाँ पे उन लड्डू गोपाल की सेवा हो चुकी थी। चीकू को भी मैंने दे दिया था लड्डू को, और फटाफट अब मैं यहाँ का सारा सामान मतलब हटाऊंगी। बिस्तर नहीं हटाऊंगी, क्योंकि पहले नीचे का ऊपर का पूरा साफ करने के बाद फिर ही उधर वाला तखत वाला बिस्तर मैंने हटा दिया था, फिर ही मैं साफ वो करूँगी, क्या बिस्तर हटाऊँगी इधर वाला, अभी नहीं हटाऊँगी। बस यहाँ पे देखिए, पूरा सबसे पहले गुड्डा उड्डा हटाया, पूरा सामान बाहर किया, और तखत के नीचे तो पहले ही खाली कर दिया था, अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो बस वही चीज़ है कि मैं सेवा करती हूँ ना, तो सेवा में भी थोड़ा-सा मुझे टाइम देना पड़ता है। तो वही चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि हम एक दिन सेवा ना करें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब हम सेवा करते हैं, हम खिलाते-पिलाते हैं, तो जैसे हमें भूख लगता है ना, वैसे उन्हें भी भूख लगता है। तो यही मतलब मेरा भाव ही वैसे होता है, बिल्कुल बच्चों वाला, कि मेरे बच्चे खाते हैं तो उन्हें भी भूख लगी होगी। तो उनको खिला-पिला के मैंने सुला दिया था, सुलाने के बाद अब मैं फिर काम में लगी थी, दोपहर का मतलब सुला दिया था। फिर यहाँ पे देखिए पूरा खाली कर दिया ना, आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए कितना कचरा, मतलब अभी तो ये कुछ भी कचरा दिख नहीं रहा, इतना कचरा निकला था, इतना कचरा कि अब मैं दिखाऊँगी बाद में आप लोगों को। यहाँ देखिए, अब पूरा झाड़ू लगा के, फिर पोछा लगा के, फिर पूरा सामान, ये मेरा सामान जाइए, ये मेरा स्टोर रूम है, इसमें ही मैं सारे सामान रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेड के अंदर इसमें से 5-6 चूहे निकले थे, कहीं से भी छेद नहीं है बेड के अंदर, पर पता नहीं कहाँ से घुस जाती हैं ये। देखिए, पूरा चूहों ने आतंक मचा रखा था, बहुत ज़्यादा मतलब। अब मैं सारे कपड़े निकालूँगी, फिर ये सारे कपड़े मैं हटा दूँगी, किसी को दे दूँगी। ये सारे कपड़े अच्छे हैं, चूहे भले इसमें थे पर ख काटा नहीं था। 1 या 2 कपड़े जो थे कटा था, तो वो मैं फेंक दिया मैंने। ये देखिए चूहा दिख रहा है ना? ऐसे ही चूहा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता, पर बच्चे थे तो बच्चों ने भगाया, और 2-3 कपड़े थे कि इसमें कट कर दिया था, बाकी सब कुछ सही था। ये सब कुर्तियाँ-वुर्तियाँ हैं जो मैं अब पहनती नहीं हूँ, अब मैं साड़ी पहनने लगी ना। अब पहले मतलब मैं पतली थी तो पतले वाला था, तो मुझे अब होता भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, शाम का मैंने चाय बना लिया था, चाय पीने के बाद अब मैं शाम में फिर यहाँ पे 6 बजे लगी हूँ, क्योंकि वही फिर से फिर लड्डू गोपाल को उठाया, फिर से उनकी सेवा की, फिर से उनका पूरा श्रृंगार किया दोबारा, फिर से उनके लिए वो मतलब उनको नाश्ता-वास्ता कराया, फिर अपने लिए थोड़ा-सा चाय पिया। मुझे थकावट लग रही थी, अब मैं सुबह में जल्दी भी उठ जाती हूँ, तो चीकू को लेके मैं थोड़ी देर मतलब ज़्यादा देर तो नहीं, थोड़ी देर मैंने आराम किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट लग रहा था। अगर मैं आराम ना करती तो मैं फिर बीमार पड़ जाती, और फिर काम के साथ-साथ सब कुछ देखना भी ज़रूरी है। यहाँ देखिए, मैं तख़्त के नीचे कभी भी घुसती नहीं हूँ, यहाँ पे हमेशा लड्डू करती है, पर बच्चे अभी ट्यूशन जा चुके हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, जब तक मैं वेट करूँगी बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे लड्डू आ चुकी थी, वो चीकू को लेके चली गई थी, फिर मैं काम में लगी थी, क्योंकि चीकू को भी पकड़ने के लिए प्रॉपर एक लोग चाहिए ना, क्योंकि वो रोने लगती है, रोने नहीं लगेगी तो फिर धूल-मिट्टी में खेलेगी, फिर बच्चा बीमार पड़ेगा। अब मुझे ना धूल-मिट्टी से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इन्फेक्शन जैसा हो जाता है, मुझे जुकाम हो जाता है बहुत ज़्यादा। यहाँ देखिए, यहाँ पूरा मतलब मैंने तख़्त के नीचे से निकाल लिया था। पलंग के नीचे भी बहुत ज़्यादा बच्चों ने इतने कचड़े कर रखे थे, दिखने के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा था। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छे से पहले मैंने झाड़ू सब कुछ झाड़ लिया, जाले-वाले सब कुछ मैंने साफ़ कर दिए थे ऊपर से पहले, फिर उसके बाद झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद फिर अब यहाँ पे मैं पोंछना धीरे-धीरे जो कुछ मतलब मुझे पोंछना होगा, जैसे वो खिड़की हो गया, दरवाज़ा हो गया, ये सब चीज़ें, अलमारी, पंखा-वंखा। पंखा तो कल ही मैं पोंछूँगी, क्योंकि मैं पंखा भूल गई थी। अलमारियाँ जितना, ये देखिए पूरा कचरा, बहुत बुरी तरीके से, इतना मतलब जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है कचरा देख के। पर क्या करूँ यार, बच्चे हैं ना छोटे, और ऐसा नहीं है कि ये मैं साल भर की सफाई करी हूँ, नहीं, मैंने बीच में 2-3 बार सफाई भी की है। पर बच्चे हैं, तो बच्चे जब एक ही कमरे में रहेंगे तो ज़रूरी ज़ाहिर-सी बात है कि गंदा भी तो उसी को करेंगे ना, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए, बच्चों को घर में कागज़-पत्तर तो ज़्यादा हो ही जाता है, जब जो बच्चे पढ़ने वाले हों तो और ऐप करते हैं, पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं। यहाँ पे देखिए, फिर मैं हाथ धुल के, मुँह धुल के, पूरा साफ-सफाई मतलब अपने पूरा मतलब बदन को झाड़-ओढ़ के साफ करके अच्छे से आ गई थी। फिर अब भोग रखने की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि अगर खिचड़ी पहले बना कर रख देती तो खिचड़ी ठंडा हो जाता है, तो जम जैसे जाता है, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो गरमा-गरम बनाऊँगी तो फिर खिला दूँगी अपने तीनों बच्चों को।
लाडो गोपाल का भोग वाली सेवा है ये रात वाली। तो दूध और खिचड़ी और पानी फिर इकट्ठा ही मैं सब कुछ खिला पिला देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब मैं फिर से कमरे में आ गई रख के भोग। यहाँ पे बाहर से मैं बिस्तर ले आई थी, पूरा साफ सफाई हो गया था, पूरा अलमारियाँ जितनी है ना मैंने पूरा पोंछ दिया था साफ से अच्छे से। और इस बार का ना पन्नी जो अलमारियाँ में आप लोगों को दिख रहा है ना, मुझे उतना मतलब फटा उटा नहीं दिख रहा है, ये सामने का ना चीकू ने नोच दिया, वरना ये भी बहुत अच्छा था। तो इस बार का सारे पन्नियाँ मुझे अच्छी लग रही हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस बार मतलब थोड़ा-सा इस पन्नी में भी मतलब खर्चा होता ही है, 300 2-300 तो जाता ही है, तो इस बार थोड़ा-सा क खर्चा कम हो, क्योंकि थोड़ी दिक्कतें तो हैं ही हैं जो कुछ हैं। और बस यहाँ पे तो वही चीज़ है। और जो लोग मेरे मुझे डेली देखते होंगे बहुत पहले से, वो लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या दिक्कत कौन-सी दिक्कतों की बात कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा साफ-सफाई मेरा हो चुका था अच्छे से, पूरा देखिए पूरा मैंने क्लीन कर लिया था ना, वो डुग्गू ने अभी कॉपी गिरा दिया पीछे से। पूरा एकदम अच्छे से हो गया, बस अब पोछा नीचे लगाना बाकी रह गया, तो पोछा तो मैं कल लगाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम भी करने हैं। ये देखिए बाहर सारे कचड़े डाले थे, सुबह में ये मैं आप लोगों को क्लिप दिखा रही हूँ, पूरा कमरे का सामान है। तो बस अब मिलूँगी दूसरे ब्लॉग वीडियो में आप लोग, और प्लीज़ आप लोग प्यार दुआ सपोर्ट करो और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करो। तब तक राधे-राधे सबको, जय श्रीमन नारायण। राधे-राधे।